आज हम कक्षा 6वीं की बाल भारती पुस्तक दूसरी इकाई के अध्याय 3 लघुकथाएं प्रविष्ट होने जा रहे हैं, जिसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जन्म 1899, मृत्यु 1961। रचनाएं जूही की कली, तुलसीदास, सरोजस्मृति, कुकुरमुत्ता आदि कविताएं। परिचय। आप आधुनिक हिंदी कविता के दिग्गज कवियों में से एक हैं। आप छायावाद के आधारस्तंभ माने जाते हैं। प्रस्तुत लघुकथाओं में सजगता का महत्व, समय और धन का सदुपयोग तथा हर स्थिति को स्वीकार करें, यह सीख प्राप्त होती है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में हुआ और 1961 में उनका निधन हुआ। आप आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं और छायावाद आंदोलन के आधारस्तंभ माने जाते हैं। आपकी प्रमुख रचनाओं में जूही की कली, तुलसीदास, सरोजस्मृति और कुकुरमुत्ता शामिल हैं। प्रस्तुत लघुकथाओं के माध्यम से जीवन में सजगता, समय व धन का सदुपयोग तथा परिस्थिति को स्वीकारने की प्रेरणा मिलती है। एक दो घड़े। एक घड़ा मिट्टी का बना था, दूसरा पीतल का। दोनों नदी के किनारे रखे थे। अचानक नदी में बाढ़ आ गई और बहाव में दोनों घड़े बहते चले गए। बहुत समय तक मिट्टी के घड़े ने अपने आप को पीतल वाले घड़े से काफी फासले पर रखना चाहा। पीतल वाले घड़े ने कहा, तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के नहीं लगाऊंगा। मिट्टी वाले घड़े ने जवाब दिया, तुम जानबूझकर मुझे धक्के नहीं लगाओगे, सही है, मगर तेज बहाव के कारण हम दोनों जरूर टकराएंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लाख बचाने पर भी मैं तुम्हारे धक्कों से नहीं बच सकूंगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि हम दोनों अलग अलग रहें। जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा हो, उससे अलग ही रहना अच्छा है, चाहे वह उस समय के लिए तुम्हारा दोस्त ही क्यों न हो। दो कंजूस और सोना। एक आदमी था जिसके पास काफी जमींदारी थी, मगर दुनिया की किसी भी दूसरी चीज से सोने की उसे अधिक चाह थी। इसलिए उसके पास जितनी जमीन थी वह सारी जमीन उसने बेच डाली और उसे सोने के टुकड़ों में बदला। सोने के इन टुकड़ों को गलाकर उसने बड़ा गोला बनाया और उसे बड़ी हिफाजत से जमीन में गाड़ दिया। उस गोले की उसे जितनी परवाह थी उतनी न बीवी की थी, न बच्चे की, न खुद अपनी जान की। हर सुबह वह उस गोले को देखने के लिए जाता और यह पता करता था कि किसी ने उसे हाथ तो नहीं लगाया। वह देर तक नजर गड़ाए उसे देखा करता था। कंजूस की इस आदत पर एक आदमी की निगाह गई। जिस जगह वह सोना गड़ा था, धीरे धीरे उसने वह जगह ढूंढ निकाली। आखिर में एक रात उसने गड़ा हुआ सोना निकाल लिया। दूसरे रोज सुबह कंजूस अपनी आदत के अनुसार सोना देखने के लिए गया। जब उसे वह गोला दिखाई नहीं पड़ा तब उसका दिल ही बैठ गया। उसके एक पड़ोसी ने उससे पूछा, इतना मन क्यों मारे हुए हो? असल में तुम्हारे पास कोई पूंजी थी ही नहीं, फिर कैसे वह तुम्हारे हाथ से चली गई? तुम्हें सिर्फ एक भ्रम था कि तुम्हारे पास पूंजी थी। तुम अब भी यह सोच सकते हो कि वह पूंजी तुम्हारे पास है। सोने के उस पीले गोले की जगह उतना ही बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा रख दो और सोचते रहो कि वह गोला अब भी मौजूद है। पत्थर का वह टुकड़ा तुम्हारे लिए सोने का गोला ही होगा, क्योंकि उस सोने से तुमने सोने वाला काम नहीं लिया। अब तक वह गोला तुम्हारे काम नहीं आया। उससे आंखें सेंकने के सिवाय काम लेने की बात कभी तुमने सोची ही नहीं। 3 गधा और मेंढक। एक गधा लकड़ी का भारी बोझ लिए जा रहा था। वह एक दलदल में गिर गया। वहां मेंढकों के बीच से जाने लगा। रेंगता और चिल्लाता हुआ वह इस तरह सांसें भरने लगा जैसे दूसरे ही क्षण मर जाएगा। आखिर एक मेंढक ने कहा, दोस्त, जब से तुम इस दलदल में गिरे हो
तभी से ऐसा ढोंग क्यों रच रहे हो? मैं हैरत में हूँ। जब से हम यहाँ हैं तब से ही तुम इस दलदल में होते तो न जाने क्या करते। हर बात को जहाँ तक हो संवारना चाहिए। हमसे भी बुरी हालत वाले दुनिया में हैं। इसे स्वीकार करो। दो घड़े, एक मिट्टी का घड़ा और एक पीतल का घड़ा नदी में बहते हैं। मिट्टी का घड़ा दूरी बनाए रखना चाहता है क्योंकि टकराव में उसका नुकसान तय है। यह कहानी सिखाती है कि जिससे हानि हो सकती है उससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है, चाहे वह मित्र ही क्यों न हो। कंजूस और सोना। एक कंजूस आदमी अपनी सारी संपत्ति बेचकर सोने का गोला बनाता है और उसे गाड़ देता है। जब वह चोरी हो जाता है तो पड़ोसी उसे समझाता है कि उपयोग न किए गए धन का होना या न होना बराबर है। यह कथा बताती है कि धन का मूल्य तभी है जब उसका सदुपयोग किया जाए। गधा और मेंढक। एक गधा दलदल में गिरकर जरूरत से ज्यादा चिल्लाता है। मेंढक उसे समझाता है कि संकट में धैर्य रखना चाहिए क्योंकि दुनिया में इससे भी बुरी हालत वाले हैं। यह कहानी हमें विपरीत परिस्थितियों में संयम और सहनशीलता रखने की सीख देती है।